देखो इसमें तो जो भी बात है ना, जल्दी बोलो, हमारा इस तरह यहाँ पे होना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ शान, पर बात ही कुछ ऐसी है तो मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना नहीं अस्मिता पड़ा। देखो जो भी हो, इस वक्त मेरे लिए रितॉय से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। तुमने देखा ना उसकी हालत कैसी है, तुम्हें पता है ना सब कुछ। अगर उसने गलती से हमें यहाँ पे देख लिया तो तब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। शान, देखो शान, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। इतने दिनों से तुम जो कुछ भी सोच रहे थे ना, वहाँ कुछ देखो अस्मिता, मैंने तुमसे बोला था मुझे भी यहाँ से जाना होगा। तुम प्लीज बात को समझो। अगर घर में किसी को पता चल गया ना कि हम लोग यहाँ पे इस वक्त, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में बात करते हैं। नहीं, पर शान, शान मेरी बात तो सुनो। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात होगी जो अस्मिता जी और दादा को इस तरह अकेले में मिलना पड़ा? ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। नॉट फेयर, नॉट फेयर दादा, नॉट फेयर, नॉट फेयर अस्मिता जी, नॉट एट ऑल, नॉट फेयर। जिन दो लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने मेरे पीठ पर खंजर दाग दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्यादा लंबा नहीं चलने दूंगा मैं, ज्यादा लंबा नहीं चलने दूंगा। ये बर्थडे पार्टी का नाटक खत्म होने के बाद सब सेटल कर दूंगा, सब सेटल कर दूंगा मैं। बच्चे को लेकर शांतनु को अंधेरे में रखना सही नहीं है। बहुत ही इमोशनल होता जा रहा है। मैं अभी वो पेरोल पर बाहर है, मैं उसे उस राज के बारे में बता देती हूँ, यही सही रहेगा। मैं हाँ मम्मा। अस्मिता, अपने हनीमून पर जाने के लिए आपने हृदय को मंजूरी नहीं दी अब तक। मम्मा वो मान ही नहीं रहा है। अब घर में ऐसा सिचुएशन में हनीमून पर जाना सही नहीं। माँ है हम हृदय की। सबसे पहले हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं और आप उनकी पत्नी हैं। सबसे पहले आपको हृदय के बारे में सोचना चाहिए। हमने आपको पहले भी कहा है और आज फिर आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी हमारे बच्चे का दिल दुखाता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है, हमारी नजरों में गिर जाता है। और एक बात तो आप गांठ ही बांध लीजिएगा, आप हृदय की पत्नी हैं, तो आपको जब बोलेंगे, जहां बोलेंगे, आप उनके साथ हनीमून पर जाएंगे। आपकी ना अब हमें मंजूर नहीं है, हमारी नजरें आप पर ही रहेंगी, याद रखिएगा अस्मिता। नहीं, नाटक नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस एक बार शांतनु बाइज्जत बरी हो जाए तो फिर मैं उसे इस राज के बारे में बता दूंगी। मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं थक गई हूं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर यह मान नहीं। सबसे पहले शांतनु को पारो और उसके बच्चे के बारे में बताना ही होगा।
हृदय पागल है क्या? दादा नजदीक मत आना, नजदीक मत आना दादा, मैं कह रहा हूँ आपसे दादा, तू मेरी बात सुन। दादा आगे नहीं आओगे, आप आगे नहीं आओगे, मैं कह रहा हूँ आपसे दादा, आप पीछे जाइए दादा, मैं बहुत बुरा भाई हूँ, बहुत बुरा भाई हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। नहीं तू बहुत अच्छा है ऋतुज, क्या करना पागल, छुरी फेंक। नहीं दादा मर जाइए, आज मैं अपने हाथों पर लिख दूंगा कि मैं बहुत बुरा भाई और आप कुछ नहीं कर पाओगे। कैसी बातें कर रहा है तू, वर्ल्ड का बेस्ट भाई है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू हृदय, प्लीज। नहीं हूं मैं बेस्ट दादा, नहीं हूं मैं बेस्ट, मैं सबसे बुरा इंसान हूं, मैं सबसे बुरा जेलस हूं, सबसे खराब इंसान हूं, मैंने सबके साथ गलत किया, सबके साथ। दादा नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे दादा, मैं नहीं दादा, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं दादा, नहीं मैं आप हृदय पागल है तू, हाँ? क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? आराम कुछ नहीं होगा, देखो कुछ नहीं होगा। अरे तू क्यों कर रहा है ऐसा? दादा नहीं, मैं ये प्यार डिजर्व नहीं करता दादा, नहीं मैं ये प्यार क्या हुआ, क्या है? तू अपने दादा को बता ना, आखिर बात क्या है? किस बात की सजा दे रहा है तू खुद को भी और अपने दादा को भी? अरे तो बोल, बता। बोल। दादा मैंने आपको और रश्मिता जी को एक साथ देख लिया था गार्डन में। मुझे पता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, अब मुझे जेलस फील करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करूं? मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है, और दिल की बातें तो झूठ नहीं होती ना दादा। आप मेरे से बड़े हो, मुझे आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, हालात ऐसे हैं कि मुझे इल्जाम लगाना पड़ रहा है। दादा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता, सोचा खुद को ही हर्ट कर लेता हूँ, तो सोचा खुद को ही हर्ट कर लेता हूँ। पागल है क्या? गलत है सब, मत कर तुझे। दादा मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूं दादा, मेरे शरीर के अंदर आपके लिए नफरत पैदा हो रही है, मेरे दिल में आपके लिए नफरत बढ़ रही है दादा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से, बट नफरत बढ़ रही है। मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा आप में इंटरेस्ट लेती है। हृदय कहाँ है? अस्मिता, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, इस वक्त यहाँ क्या? तुम पहले ये देखो। हेलो पारो। अच्छा पारो, मैंने एक बात सुनी कि तूने मेरे पीठ पीछे अपने और अपने इस लौंडे के बारे में गा दिया। तो ब्यूटी ये, और गाया भी तो किसके सामने? इस नल्ले के सामने, कि तुम दोनों घर छोड़ के भाग रहे हो। कितनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन मैंने तुझे मना किया था। तूने अपने और अपने इस नल्ले के बारे में उस लड़की के सामने कहा थी, और वो तो छोड़, अपने बच्चे के बारे में। अब मैं तो चुप रहने वालों में से हूँ, तो मैंने तेरा ये लौंडा ना नजरबंद कर दिया। तो पारो, अपने दोनों कानों के छेद खोल के सुन। जिस दिन मुझे ये पता चला ना कि तूने मजूमदार खानदान से भागने की कोशिश करी या शाह को डिवोर्स देने की कोशिश करी, तो याद रख, ये लौंडा तुझे एक पीस में कभी नहीं मिलेगा। और अगर तू चाहती है कि तेरा ये लौंडा अपने घर में एक पीस में पहुंच जाए ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ, तेरे पास उसके अलावा करने के लिए कोई चारा नहीं है। देख, मैं तो मोहित के साथ भाग जाने वाली थी ताकि सारी मुसीबत ही खत्म हो जाए, पर मेरे नसीब तो देखो, ब्यूटी को सब पता चल गया। अब वो सिर्फ मोहित को ही नहीं, मुझे और मेरे बच्चे को भी मार डालेगी। पारो ऐसा नहीं होगा, ब्यूटी बहुत खतरनाक है, पता नहीं वो क्या करेगी।
अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। तो फिर जब तक सही मौका नहीं मिलता, प्लीज प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अस्मिता, प्लीज। तुम्हें इस नन्ही सी जान की कसम, प्लीज किसी को कुछ मत बताना, खासकर शान को। प्लीज प्लीज रहम कर दो मुझ पे अस्मिता, प्लीज प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। आज इस केस की आखिरी सुनवाई है और अदालत पूरी कोशिश करेगी कि आज नतीजा आ जाए। अगर दोनों वकीलों के पास कुछ और पॉइंट्स हैं तो तुरंत पेश किए जाएं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता है जिससे आपको नतीजे पर आने में पूरी आसानी हो। गो अहेड। मैं मिस्टर हृदय मौजूमदार को कटघरे में बुलाना चाहूँ। परमिशन ग्रांटेड। वानी जी, शान और हृदय के रिश्ते के बीच दरार पड़ी है। अटॉर्नी का दुखती रग पर हाथ पड़ा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्लीज कुछ कीजिए। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हृदय जी, अब अपने सौतेले भाई शान के बारे में, परिवार के साथ उनके बर्ताव के बारे में कुछ बताएंगे? दादा के लिए सारी बातें पैसे, प्रॉपर्टी और वसीयत पर ही आकर रुक जाती है। वैसे हर झगड़े की नींव में यही बात तो सच होती है। दादा, मेरे शरीर के अंदर आपके लिए नफरत पैदा हो रही है। मेरे दिल में आपके लिए नफरत बढ़ रही है। दादा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से, बट नफरत बढ़ रही है। अगर हृदय ने शान के खिलाफ गवाही दे दी तो हम ये केस हार जाएंगे। यहां भी झगड़ा कुछ ऐसा ही है, पर थोड़ा अलग है। पापा ने हमेशा चाहा कि दादा घर के बड़े बेटे होने के नाते सब पाएं, बिजनेस, प्रॉपर्टी, नाम। पर दादा ने हमेशा सब कुछ बांटना चाहा मेरे साथ। उन्होंने अपने हिस्से का भी मुझे देना चाहा। मैं मना करता रहा, पर बहुत जिद्दी है, माने ही नहीं। योर ऑनर, यही तो प्रॉब्लम है पापा और दादा के बीच। झगड़ा था पर मीठा। थैंक गॉड। ये बातें खून खराबे या किडनैपिंग तक थोड़ी जाती है। जिस इंसान ने उन्हें नाम दिया, पहचान दी, दादा जिन्हें भगवान मानते, वो उनके साथ ऐसा करेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। योर ऑनर, मेरे दादा निर्दोष हैं। उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है। वो पापा को कभी हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं जानता हूं कि हमारे पापा मिसिंग है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें जरूर मिल जाएंगे। और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे दादा को छोड़ दीजिए। मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं कि दादा सौतेले होकर भी सगे भाई से बढ़कर है मेरे लिए। मेरे शान दादा हैं। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। अब जाके बैठ सकते हैं। मम्मा पता है, वानी जी कह रही थी कि अगर शान को अरेस्ट किया गया ना तो वो उस इंसान को जमीन आसमान एक करके ढूंढ निकालेंगे और उनको जेल में डलवा देंगी। इंसाफ होगा मम्मा, आप हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा।
I mean, अपने आप को बचाने के लिए किसी ने शान को फंसाया है। आप टेंशन मत लीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ? अब इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि वानी जी कह रही थी कि उनके पास कोई क्लू है, कोई हिंट है। I just can't wait। कौन हो सकता है वो खुद गर्ज? आपको भी वेट नहीं हो रहा है ना? वानी के हाथ ऐसा क्या लग गया है? बहुत शातिर औरत है वो, हमें अलर्ट रहना होगा। योर ऑनर, मैं अपनी पहली विटनेस निवेदिता अरिंदम मौजूमदार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मम्मा, आपको बुला रहे हैं। बस ये दाव अब ठीक पड़ जाए तो बेड़ा पार। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस मौजूमदार, एक सौतेला बच्चा अपनी माँ की कोख में नहीं, उसके दिल में पलता है। शान मौजूमदार अपने परिवार से जितने करीब है और जितना प्यार वो महसूस करते हैं अपने परिवार वालों के लिए, उससे एक बात तो तय है कि आपने शान मौजूमदार को अपना बेटा माना है। जी। अब आपने ये बात अपने मुंह से एडमिट की है, तो मेरा अगला सवाल भी इसी से कनेक्टेड है। एक सेकेंड। मिसेस मौजूमदार, ये वही वीडियो कॉल है जो आपके और शान मौजूमदार के बीच हुई थी जब शान लंदन में थे और मिस्टर अरिंदम मौजूमदार कोलकाता में, तकरीबन उसी टाइम के जब मिस्टर अरिंदम मौजूमदार लापता हुए थे। Am I right? जी। मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आपने मुझे या इस कोर्ट को बताना जरूरी नहीं समझा? ये एक नॉर्मल फोन कॉल था, बहुत समय पहले हुआ था और हमारे जहन से ये बात उतर गई। जी। No further questions, Your Honor. थैंक यू। Your Honor, चश्मदीद गवाह के बयान के मुताबिक मिस्टर अरिंदम मौजूमदार आखिरी बार कोलकाता एयरपोर्ट पे देखे गए थे, तकरीबन उसी समय जब शान मौजूमदार और निवेदिता मौजूमदार के बीच ये वीडियो कॉल हुई। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि लंदन और कोलकाता के बीच हजारों मील का फासला है। किडनैप करने के लिए खुद वहां होना जरूरी नहीं होता मिस कपूर। थैंक यू मिस्टर सिंह, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन क्या आपके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि मेरे क्लाइंट ने क्लियर डिक्लेरेशन की है कि वो कुमार तुल्ली गए थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात योर ऑनर अपने फादर से नहीं हुई थी। और आप भूल रहे हैं कि कुमार तुल्ली में एक फोटोग्राफ ली गई थी, उसमें ना सिर्फ शान मौजूमदार मौजूद थे बल्कि मिसेस निवेदिता मौजूमदार भी उस फोटोग्राफ का हिस्सा थी। तो आप किस बिना पर इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि मेरे क्लाइंट शान मौजूमदार गिल्टी? एंड माइंड यू, अभी तक अरिंदम मौजूमदार की बॉडी नहीं मिली है और ना ही कोई ब्लड ट्रेल मिला है। योर ऑनर, बात बहुत क्लियर है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है ये प्रूव करता हुआ कि मेरे क्लाइंट गिल्टी है। प्रोसिक्यूशन स्पेकुलेशन और गेस वर्क पे काम कर रहा है। मैं प्रोसिक्यूशन को बताना चाहूंगी कि अदालत का वक्त बहुत कीमती होता है और गेस वर्क और स्पेकुलेशन में उसे जाया नहीं करना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आई थिंक अदालत अपने नतीजे पर पहुंच चुकी है।